शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शर्जील खान और आप देख रहे हैं गज़नवी टीवी। मेरे चैनल पर आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, ये किसी आम बंदे की दास्तान नहीं है, बल्कि एक ऐसे लेजेंड पाकिस्तानी बॉम्बर पायलट की दास्तान है जो कि एक हीरो तो बना, लेकिन कम ही लोग इसका नाम जान सके। और ये हीरो तारीख़ में गुमनामी में ही दफन हो गया। दोस्तों, जब पाक भारत जंग का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तानी B-57 बॉम्बर तैयारों ने रात के अंधेरे में भारतीय हवाई अड्डों पर हल्ला बोल दिया। बॉम्बर तैयारे आमतौर पर बहुत भारी भरकम होते हैं और वो दुश्मन की तोपों और तैयारों से बचने में वो फुर्ती नहीं दिखा पाते, इसलिए इनके हमले रात के अंधेरे में होते हैं और ये तैयारे ज़मीन के पास रेडार की निगाह से बचकर उड़ते हुए अपने हदफ तक पहुंचते हैं और हदफ पर पहुंचकर अचानक तैयारा ऊपर खींचकर हदफ पर डाइव करते हैं और एक ही हमले में अपने तमाम बम गिराते हुए दुश्मन के होशियार होने से पहले इसकी तोपों की रेंज से बाहर हो चुके होते हैं। पाकिस्तानी B-57 बॉम्बर तैयारे 500 पाउंड के 8 बम लेकर जाते थे और इसी तरीके को अपनाते हुए एक ही हमले में 8 बम गिराते हुए निकल जाते थे। मगर ऐसे हमले में ज़रूरी नहीं था कि सारे बम हदफ पर गिरें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि 2 बम एक ही टारगेट पर गिरते थे, जिसकी वजह से एक्यूरेसी कम रहती थी, मगर ये हमला करने का महफूज तरीका भी था। लेकिन भारतीयों की हैरत की इंतहा तब न रही जब जंग की पहली रात आदमपुर एयरबेस पर एक अकेले B-57 तैयारे ने हमला किया। लेकिन ये तैयारा और इसका पायलट कोई आम आदमी नहीं था। तैयारा पहले गोते में आया और सिर्फ एक बम गिरा के आगे निकल गया। भारतीयों का पहला रिएक्शन यही था कि बाकी बम किसी ख़राबी की वजह से नहीं गिर सके, लेकिन वो हैरान रह गए जब तैयारा दोबारा घूम कर आया। इसने फिर से गोता लगाया और एक और बम एक और निशाने पर गिरा के आगे निकल गया। इस दौरान इंडियन एयरक्राफ्ट गन्स ने हवा में गोलियों का जाल सा बुन दिया था, लेकिन पाकिस्तानी बॉम्बर को कोई जल्दी नहीं थी और ना ही उसे अपनी जान का कोई खौफ था। वो एक बार फिर वापस आया, एक बार एक और बम इंतहाई एक्यूरेसी के साथ फिर से गिराया और आगे निकल गया। यूँ इस बॉम्बर तैयारे ने अलग से वापस आकर एक एक बम को इंतहाई महारत से अपने हदफ पर गिराया। इस तरह इससे अपनी जान को ख़तरे में ज़रूर डाला था, लेकिन इसके 8 बम 8 इंतहाई अहम हदफ तबाह कर चुके थे और इसकी एक्यूरेसी 100% रही थी। इस हमले के बाद भारतीयों की जानिब से इस बमबार पायलट को 8 पास चार्ली का लक़ब दिया गया। पूरी जंग के दौरान 8 पास चार्ली मुख्तलिफ अड्डों पर हमला करता रहा। वो हमेशा अकेला आता था और पहले बम के साथ ही भारतीयों को खुला चैलेंज करता था कि मैंने अभी 7 बम और गिराने हैं, तुमसे जो होता है करके देख लो। और ये इस पायलट की महारत की इंतहा थी कि कभी किसी एंटीग्राफ गन की गोली ने उसे छुआ भी हो। दुश्मन को धोखे में डालने के लिए 8 पास चार्ली एक अनोखा और मुनफरिद काम किया करता था। चूँकि B-57 तैयारे का रंग काला होने की वजह से वो अंधेरे में दिखाई नहीं देता था, तो दुश्मन के तोपची तैयारी की आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगाते थे कि तैयारा किस जानिब से आ रहा है। को परेशान करने के लिए गोता लगाते वक्त चार्ली अपने तैयारे का इंजन बंद कर देता था। अगरचे इसकी वजह से तैयारा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन भारतीय तोपचियों को तैयारे का पता इस वक्त चलता जब वो बम गिरा चुका होता और इसके बाद वो इंजन ऑन करके पलक झपकते ही इनकी रेंज से बाहर हो जाता। एक भारतीय पायलट पैडी अर्ल के 8 पास चार्ली के बारे में अल्फाज कुछ इस तरह हैं कि मैं इस पाकिस्तानी बॉम्बर पायलट के लिए इंतहाई इज्जत के जज्बात रखता हूँ, जिसने हमारी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया था। 8 पास चार्ली एक ऐसा लेजेंड था, लेकिन इसकी आदत बहुत बुरी थी कि वो चांद निकलने के ठीक 30 मिनट बाद ही अपने हदफ को पहुँच जाता, एन उस वक्त जब हम अपना पहला जाम ख़त्म कर चुके होते थे। वो एक ऊँचे तरीन दर्जे का इंतहाई प्रोफेशनल पायलट था। अपनी सिम छुपाने के लिए वो अपने तैयारे का इंजन बंद कर देता और जब तक तोपची फायर खोलते वो फटते गोलों की छतरी से नीचे आ चुका होता था और बम गिराने के बाद वो इंजन को फुल पावर करके गोलियों की रेंज से बाहर निकल जाता। अपने दुश्मन से 8 पास चार्ली का लक़ब पाने वाले ये पायलट स्क्वाड्रन लीडर नजीब अहमद खान थे। इंडिया को आज भी ज़रूर याद होगा कि कोई था जिसे हमारा सुकून बर्बाद करने में एक अजीब सा मज़ा आता था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।